तो डीयू को भी दिखा रहे हैं कि डीयू भी विरोध में है, तो डीयू विरोध में नहीं है। हम सभी यहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट खड़े हैं, कुछ एमए के स्टूडेंट है, कुछ ग्रेजुएशन के हैं। तो आप पीएचडी कर रही हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो हम सभी इकट्ठे होकर आए हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के साथ है, सरकार के साथ है, नागरिकता बिल के समर्थन में है। आप देखिए उन बस्तियों में जाके बेचारे दुखी बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, पूरे कागज लेके आए हैं। अगर आपके पास पूरे कागज है तो आप डर क्यों रहे हैं भाई? नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता दिलाने के लिए है। आप डर, या तो आपके मन में चोर है, जो चोर है वो डरता है, और अगर आपके पास कागज है तो आप क्यों डर रहे हैं? और अगर विरोध, देखिए हम समर्थन करने आए, एक भी हिंसा हम पूरे में घूम के आए, आप एक भी कोई ऐसा भी नहीं बता सकते हमने किसी को एक थप्पड़ भी मारा हो। और आप ये बताओ, आप विरोध करने आए, विरोध कर सकते हो, लेकिन सावरकर की कबर खुदेगी एएमयू की धरती पर, हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की धरती। इनके बाप की औकात नहीं है। अगर ये इस भाषा में समझते हैं तो इनको इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। बाबर चला गया, अकबर चला गया, इनकी औकात नहीं है। साले आ गए उस समय और आज भी देखिए भागाए गए सारे। अगर थोड़ा सा हमारी कमी खुद की थी, नहीं तो इनकी औकात है ये राज कर जाए। तो आप इनको अगर हम इसी भाषा में समझेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हम पे राज कर जाओ। और कबर खुदेगी, हम तो कबर में दबने वाले लोग ही नहीं, हमारी क्या कबर खुदोगे भाई? हम तो कबर में दबने ही नहीं, हम तो मरने के बाद भी जलते हैं, कबर से अपना वास्ता ही नहीं है। तो मैम ये जो बच्चे जो हैं वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? कि भगवा का विरोध कर रहे हैं, या फिर भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, या फिर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं? लिखना है, कुछ काम तो करना ही है, तो विरोध ही करने लगे। दरअसल क्या है, देखिए ये तो मजाक की बात है, पढ़ना लिखना नहीं, विरोध करना है। पत्थर मारने का अभ्यास तो बहुत तगड़ा है, कभी कश्मीर में मारते हैं तो थोड़ा यहाँ भी चला लो। ये पैसे के गुंडे हैं, कल भी उन्होंने भी कहा, वीसी ने भी कहा कि कुछ आई कार्ड लेके प्रवेश करा दिए। आप उनको पढ़ के देखो, आ गए हैं, उनको देख के लग रहा है वो स्टूडेंट है, अपनी लाइब्रेरी खुद तोड़ रहे हैं। एक बार बताइए, मैं बाहर लड़ाई कर जाऊं और अंदर जाके मैं लाइब्रेरी में बैठ जाऊं सीधी बन के, तो मुझे डंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप मारने के बाद कैंपस में घुस जाते हैं, तो कैंपस में भी तो लट पड़ने चाहिए ना। तो सरकार का, पुलिस का कोई विरोध नहीं। विरोध क्या है इनका? हिंदुत्व का विरोध है, 370 का विरोध है, राम मंदिर का विरोध है। बहुत दिन से दबा के बैठे थे, अब इनको लगा। आप उनके इंटरव्यू सुनिए, आ रहे हैं भागे हुए, किस लिए आए भाई जंतर मंतर पे? हमको निकाला जा रहा है, कहाँ से ये नहीं पता जी। बिल्कुल आप ये समझिए, कुछ वहाँ पे दिमाग काम करता है, बाकी तो खत्म आदमी है। 100 में से 5 आदमी काम कर रहे हैं, बाकी उनके पीछे भीड़ है। तो एक ये मूर्ख लोग हैं, कुछ अशिक्षित के कारण कर रहे हैं, अशिक्षा है, बस उनको बता दिया। कल मैंने एक व्यक्ति से बात की, कह रहा जी बस मैं समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो सामने आना चाहते हैं, उनको पता है बाद में पकड़ पकड़ के ये समझाएंगे हमको। तो ऐसे लोगों को, अगर आपको 370 का विरोध करना है तो खुल के सामने आइए, अगर आपको राम मंदिर का विरोध करना है तो खुल के सामने आइए, अगर आपको जो भी करना है तो आप सामने आइए। ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए पीछे से, और नहीं तो फिर जो हो रहा है वो तो हो गई। मैम एक बात बताइए, जो मतलब जो ये बच्चे हैं, ठीक है, इनके ऊपर मतलब देखा गया कि इन्होंने बस जला दिया, जामिया वाले बच्चों ने बस जला दिया, फिर उसके बाद पुलिसकर्मी ने इन पे मतलब डंडे वंडा मारा, इनको जो भी है। तो उसमें गलती किसकी सबसे ज्यादा है? पुलिसकर्मियों की गलती है या फिर उन बच्चों की गलती है? किसकी गलती सबसे ज्यादा है? सबसे पहले तो इसका इतिहास समझना पड़ेगा। हमारे देश में जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो जिन्ना सामान्य आदमी नहीं था, अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति था, सब कुछ जानता था, और वो ये भी जानता था कि थोड़ी चिंगारे लगाने की आवश्यकता है, ये मूर्ख खड़े हो जाएंगे सामने। ये तो छोटी छोटी चिंगारियां बहुत समय से जल रही हैं, आज की बात नहीं है। हमारा देश तो जब आजाद हो रहा था उस समय पे भी ये चिंगारियां बहुत ज्यादा प्रबल रूप से जलाई गई थी और खूब नरसंहार मचाया गया था। आज तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे हाथ में तुरंत पहुंच जाती है घटना। उस समय पर घटना केवल न्यूज़पेपर में भी आती थी, और न्यूज़पेपर भी केवल उन्हीं लोगों के हाथ में से चलता था। एडिटर वो, छापने वाले वो, प्रेस उनकी, सब कुछ उनका होता था, अपने हिसाब से खबर निकालते थे। तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कितनी हिंसा कहाँ हो गई, किस नाम पे हो गई। बाहर जो चेहरा निकल करके सामने आता था वो ये आता था, हम तो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, देश के लिए तुम औरतों का शील भंग क्यों कर रहे थे? देश के लिए तुम छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को काट काट करके क्यों फेंक रहे थे? देश के लिए फिर तुम कलमा क्यों पढ़ा रहे थे? बाद में तुम घरों में आग क्यों लगा रहे थे? जब तुम्हें इतनी ही चिंता है, हमारे देश में कहा गया जब बंटवारा हुआ कि भाई माइनॉरिटीज जो हैं, भाई बांग्लादेश की हो चाहे वो इधर पाकिस्तान की हो, इधर की हो, सबका संरक्षण किया जाएगा। हमारे देश का भी संरक्षण किया जाएगा। हमने तो सिर आंखों पे बैठा के रखा, बिल्कुल सबको बैठा के रखा, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया? जब 22% थे, आज 1% पे कैसे आ गए? जहाँ पे 40% थे, वहाँ पे आज 8% पे कैसे आ गए?
हिंदू कैसे आ गए, जैन कैसे मिट गए, बौद्ध कैसे मिट गए। छोटा सा बाइट देना चाहूंगा, ये जितने भी मुसलमान प्रेमी बनते हैं जो सीएए का विरोध कर रहे हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया में, जरा इनसे पूछो अगर इनमें गुर्दा है तो जरा चाणक्यपुरी या फिर जहाँ पे भी चाइनीज एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसडर जहाँ रहता है, वहां जाकर के उनके शिंजियांग नाम के प्रांत में उइगुर मुसलमान पर हो रहे जो कंसंट्रेशन कैंप नाम जो चल रखा है, जिसके ये कहते हैं चाइनीज कि री एजुकेशन कैंप है, वहां जाकर के उसका विरोध करके दिखाएं। अगर दे हैव द बॉल्स एंड गट्स टू स्पीक आउट फॉर देयर राइट्स, एक बार भी कोई जाके दिखाए। इनको पता है गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा और इनको मिलने वाला जो चंदा है, जिनसे इनके चूल्हे जल रहे हैं, ये गला फाड़ फाड़ के जो लिब्रांडूस चिल्लाते हैं, ठीक है, और ये चिल्ला रहे हैं, उनको पता चल जाएगा उनकी औकात क्या है। पंचर लगा नहीं सकते ये, ठीक है, ठीक से, बस ये चिल्ला सकते हैं गला फाड़ फाड़ करके। ठीक है, तो बाहर आप लोग अभी शोर सुनाई दे देगा, हम कैमरा लेके जाएंगे तो जो लिबरल्स हैं सारे, जामिया वाले जो बच्चे हैं सारे शोर कर रहे हैं। और अभी ठीक है, ममता की बात बता दीजिए, ममता दीदी की बात बता दीजिए। पहले बंगाल में क्या हुआ था, 2 महीने पहले की ही बात है, जब दुर्गा पूजा हुआ तो पटाखे लोगों ने जलाए थे, उस पे 700 750 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। अब जब बंगाल पूरा जलने के कगार पे है, जलाया जा रहा है बुरी तरीके से, मतलब विनाश पूरा फैला पड़ा है, तो अब जो है कोई भी अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ममता दीदी के इस पॉलिटिक्स पे क्या बोलिएगा? ममता दीदी चाहती हैं जले, उनके आदेश के बिना आप ये बताओ, योगी सरकार नहीं होती तो आज यूपी में क्या होता? अगर शासक अच्छा होगा, मनु महाराज कहते हैं दंड शास्त्री प्रजा सर्वा दंडा विरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्म विदुर्बुधा। अगर दंड व्यवस्था मजबूत होगी तो किसी की औकात नहीं कि ये देश जला दें, किसी की औकात नहीं है ट्रेन जला दे। तो हमारे शास्त्रों को पढ़े, थोड़ी शिक्षा ले। वैसे ममता दीदी से कुछ होना नहीं। 370 पे महबूबा भी चिल्ला रही थी, हाथ जो लगाएगा जला दिया जाएगा। तो ममता दीदी आपको भी समझा दिया जाएगा जैसे उसको समझा दिया गया। वायरल हुई है जिसमें पीके प्रशांत किशोर भी उसमें इन्वॉल्व है। ये लोग पूरा गैंग बना के घूम रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है 200 लोगों को भेजो, 8 एडवोकेट को भेजो, 4 ह्यूमन राइट वालों को भेजो। ये सोची समझा षड्यंत्र है भारत को अंदर से खोखला करने का, भारत की अखंडता एकता को तोड़ने का। इसके पीछे एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है और कांग्रेस उसके पीछे है। ये पॉलिटिकल ड्रिवन फोर्सेस का प्रदर्शन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जो भी लोग इसके अंदर लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो। जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में इन्होंने बस जलाई, ये भी यूनिवर्सिटी में छात्रों को आगे लेकर छात्रों को बारूद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज को जला रहे हैं। तो हम इसके विरोध में हैं और कैब के समर्थन में हैं। सर आप कहाँ से, मतलब आप तो बच्चे दिखाई देते हैं। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एचजीटीबी खालसा कॉलेज से। तो हम लोग आई सपोर्ट सीएए, और ये जो नारे लगा रहे हैं, पहले तो आप ये देखिए, ये कैमरे में मिडिल फिंगर इन्होंने बनाया हुआ है पोस्टर में, ये आप देखिए रखा इन्होंने पोस्टर के ऊपर। क्या जरूरत है, कल तक हम बोल लेते कि इन्होंने किया, लेकिन न्यूज वाले मतलब एबीपी गूंस कल मारा इन्हें, ऐसा कहते हैं। तो यार जब आप लोग स्टूडेंट्स को रोको के पेपर देने से, वहाँ पे अपना फ्यूचर क्रिएट करने आए हैं। जैसा कि ये फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ये मतलब पढ़ने के लिए आए हैं और इनको पेपर देने नहीं दिया जा रहा है। किनके द्वारा पेपर नहीं दिया? जो लेफ्ट जो कम्युनिस्ट स्टूडेंट यूनियंस है, आईसा, एसएफआई, पिंजरा तोड़ द्वारा, इन लोगों ने कल सुबह प्रोटेस्ट किया और इन्होंने कॉल दिया बच्चों को कि जो पेपर देगा उसकी लिंचिंग की जाएगी। ये मुझे समझ में नहीं आता कहाँ कानून है। और ये सारी आवाजें जामिया और एएमयू से उठी हैं और यहाँ तक आ गई हैं। और डीयू में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी हूँ और इन सभी वामपंथी को यहाँ से घसीटेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई जरूरत नहीं है। डीयू हमारा साफ सुथरा था, है और रहेगा। जो गंदगी है हम जल्दी साफ करके दिखाएंगे। ठीक है, डीयू जो है पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा है कैब बिल का, और वही देखा जा रहा है जामिया वाले लेफ्ट जो बच्चे हैं डीजे चला दिया। देखा ये कि लेफ्ट वाले बच्चों ने डीजे चला दिया, इधर वाले जो बच्चे हैं वो तालियों से उसका समर्थन कर रहे हैं। तो बताइए सर, समर्थन नहीं विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे किस लिए? मैम हम सबसे पहली बात ये कि सीएए जो अब सीएए बन चुका है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका समर्थन करते हैं पूरी तरह से। और अगर किसी को इससे शिकायत है तो उनके पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के फैसला करे। सड़कों पर बसों में आग लगा कर फैसला नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये कि आप पहले सड़कों पर आकर के बसों में आग लगा रहे हो, उसके बाद आप दिल्ली पुलिस को दोष दे रहे हो, जो कि अब प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस निर्दोष थी वहां पर। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज हैं जिनमें बहुत सारे प्रसिद्ध न्यूज चैनल्स की भी, जो धर्मनिरपेक्षता के रक्षक हैं, डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, उनके चैनल्स की वीडियोज हैं, उन्होंने आई विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं। वो सब जो है दिल्ली पुलिस के फेवर में है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं करा था। और अगर ये सरकार, ये देश अगर तानाशाही होता तो 7 घंटे राज्यसभा में बहस नहीं करते, 1 घंटे में निपटा सकते थे, क्योंकि मैंडेट था। तो सर
सर एक बात बताइए, अभी जो है वो मतलब आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो बोलते हैं 300 वोट लेकर के कोई यहाँ पे बकवास नहीं कर सकता, तो ये किस तरीके के मतलब लोगों को भड़का रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मैम बिल्कुल ये भड़काना ही है। आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं अमतुल्ला खान, उन्होंने जाके भाषण दिया है जामिया इलाके में, और उनके कहने के बाद ये दंगे भड़के हैं। ये लोग छात्र नहीं हो सकते। इन लोगों ने बसें जलाई हैं, ट्रेनें जलाई हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाज किए हैं। ये लोग कहाँ से छात्र हो सकते हैं? ये लोग सरासर गुंडे हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जिनको इस देश में अगर राष्ट्रवादी सरकार है तो उनसे प्रॉब्लम हो रही है। सीएए का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली विरोध कर रहे हैं उन विचारधारा का जो भारत को एक सूत्र में मानना चाहती है। बस ये कहना चाहूंगा। और सीएए में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया है जो ये मुस्लिम के अगेंस्ट है, एंटी मुस्लिम है। ये पूरी तरह से उन माइनॉरिटीज को अधिकार देने की बात की गई है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिनको सताया गया है, धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया है, उनके बलात्कार किए गए हैं, वो लोग वहां से भाग के भारत आए। तो भारत उन्होंने पोस्टर भी ले रखा है जिसके अंदर लिख रखा है वी हेट अजमल कसाब नॉट अब्दुल कलाम। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने एक पोस्टर ले रखा है। अब आइए